ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अवाम? अगर आप आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। जो आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। ओके अच्छा, यहाँ ना तकरीबन कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उसने एक बड़ी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैं यहाँ पे इसलिए आपसे वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फखर, डू यू थिंक अगर वहां की आवाम को, यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहां की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे, तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी खुशी ये चीज ले लेंगे? आप, क्योंकि मैं आपसे एज ए सिटीजन पूछ रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा, मतलब अगर आपको ऑफर किया जाता है तो ऐसा होगा? क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वजन लगा उस बात में कि यार वाकई में, क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं, और पिछले 2-3-4 सालों से हम ये इसमें, पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था, लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं, या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है? This is absolutely nonsense कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं। It is nonsense। मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए? इट इज एंड मैं आपको बोल दूं कि ये अगेन ये आवाम का सिचुएशन है, आवाम सफर करती है। हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाती है। ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील बैड फॉर द पाकिस्तानी। तो बहुत सारी चीजें। हाँ, एक चीज और वन मोर थिंग, शायद आपको पता होगा, मोदी जी ने इतना एम्पावर करके रखा है एजेंसीज को, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। आपने देखा होगा, शायद आपको पता होगा, एनआईए ने नेपाल में बस्ट किया एक रैकेट। आईएसआई का एक बंदा इंडियन फेक करेंसी नोट्स बना रहा था, कल की बात है, कल की न्यूज है। उसको पकड़ा गया और इनफैक्ट वो वाज ट्राइंग टू एस्केप और उसकी मौत हो गई। उसको बस्ट किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पे शिकंजा कसा है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने, क्योंकि मोदी जी ने उनको एम्पावर करके रखा है, अनलाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट जो उनको एम्पावर नहीं करती थी इन सब चीजों को रोकने के लिए। अभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज इतने अच्छे से काम कर रही है। अब देखिए, अब थोड़ी होता है किसी ताजमहल में, आप देखेंगे ताजमहल होटल में मुंबई के अटैक हो गया, पठानकोट में अटैक हो गया, ये सब थोड़ी होता है। नहीं, लेकिन यार ना, अगर एक चीज हम ये कह दें, ठीक है एजेंसीज पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, फौज पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, ऐसा नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूं कि अब शायद उस तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करता फिजिकली? ठीक है, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे बात करते, ओआईसी के फोरम पे बात करते भी, और उस पर भी आपसे मैं पूछूंगा, ओआईसी के मतलब जो एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन में मौजूद है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस उस तरह नहीं है? शायद कुछ परसेंट की हो, लेकिन ना होने के बराबर। पाकिस्तान की इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने पैसे बहुत बनाए हैं कश्मीर का मुद्दा बेच बेच के, फैशिस्ट इंडिया वाला प्रोपेगेंडा बेच बेच के, मोदी इज हिटलर वाला प्रोपेगेंडा बेच बेच के। वो कोशिश करता है कि इंटरनेशनल एड आए, मैं ये कह रही हूँ। उसकी औकात भी नहीं है कि वो आके इंटरफेयर करे इंडिया में, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस चीज को मुद्दा बना बना के पैसे मांगना, इंडिया ने हमारी हेल्प नहीं की, आप लोग ही दे दो 30 बिलियन, ये इनडायरेक्टली वही बात हुई ना। वरना इंडिया के बारे में रोना रोने की क्या जरूरत है? अब अफगानिस्तान में, जब मैं बता रही हूँ, अफगानिस्तान में जब अर्थक्वेक हुआ, चलिए जिन्होंने मदद की उन्होंने की, ठीक है ना, तालिबान ने उनको शुक्रिया अदा। जिन्होंने नहीं की उनके बारे में थोड़ी कुछ बोला तालिबान ने, उन्होंने नहीं की, इसने नहीं की, चाइना ने नहीं की, उसने नहीं की, कुछ बोला क्या? जिसने नहीं की उसने नहीं की, लेकिन जिसने की उसको थैंक यू बोला। तो जब भी कोई, वो एक एग्जांपल है, जब भी किसी कंट्री में एड आता है वो शुक्रिया अदा करते हैं उन कंट्रीज का जिन्होंने एड भेजा। जिन्होंने नहीं भेजा उनका थोड़ी मेंशन करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि ये मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कहेंगे कि आई नहीं आप हमें दे दें, ये बिल्कुल सही है। ये बात मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैं ये बताने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान हुकूमत सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती है कि हर कोई आए हमें पैसे दे, हर कोई आए हमें, हम कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करेंगे जिससे हमें पैसे मिले। तो उनका यही एजेंडा होता है हर जगह जाके, विच इज वेरी सैड। और आप जिस समिट की बात कर रहे हैं, उस समिट में क्या किया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बिकॉज वो कश्मीर के बारे में कम बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था वो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं सचमुच।
अब वो गए वहां पे, या हमें वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ठीक है गरीबी है पाकिस्तान में, बट टू दिस एक्सटेंट हम वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्टर सारे बात कर रहे हैं, वो उनको बाईपास करते हुए सीधे खाने की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या इतनी बुरी हालात है कि वो वहां पे क्या खाना खाने गए थे? मैं बात बता दूं, शहबाज शरीफ साहब, खैर ऐसा मुझे आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप बात करिए तो पीटीआई ने अपने जलसों में दिखाया कि यार पता नहीं, ये शायद कोई उन्होंने कभी खाना नहीं देखा। कम से कम उस लेवल तक जो मियाँ बरादरान हो या जरदारी फैमिली हो, मेरे ख्याल में उनको खाने पीने की कोई खास मुझे नहीं लगता कि उनको कोई कमी हो या इस तरह कुछ चीज हो। खैर एक वो और चीज थी, गालिबन वो कुछ और था जिसको कुछ और लगाया गया। लेकिन हमें मसला है उनकी पॉलिसीज से, और पॉलिसीज ऐसी कि मैं चाहता हूं एज ए पाकिस्तानी कि भाई आप मेरी बात कर लें, कश्मीरियों की बात अगर उस तरफ वाले हैं तो हिंदुस्तान जाने, उनका काम जाने, इस तरफ वाले हैं तो आप जाने, उनका काम दैट जाने। इज द वे, दैट इज द वे, एब्सोल्युटली वही ठीक है, होना चाहिए। मुझे ये फिक्र है इस वक्त कि भाई फ्लड से लोग मतलब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ केपी में, सिंध में और बलूचिस्तान में। इसके साथ साथ अभी हमें टीटीपी की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल है खैबर पख्तूनख्वा में। वहां की कोई बात नहीं हो रही, ना प्राइम मिनिस्टर कोई मतलब नाम ले रहा है, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर कोई नाम ले रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज है। लेकिन आपको लगता है कि कश्मीर के मुद्दे को बिल्कुल पाकिस्तान मतलब हट कर पीछे हो जाए कि मतलब नहीं जी हम तो वो नहीं करते, हमने 75 ईयर्स के ऊपर बात की, एक नैरेटिव बिल्ड किया और ये सारा कुछ किया, और अब इसको एकदम से ही मतलब बैकफुट पे जाके कहेंगे नहीं नहीं बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कश्मीर जाने और कश्मीरी जाने और हिंदुस्तान जाने। उनको ये करना चाहिए, दे डोंट नीड टू अनाउंस इट कि आज से हम बोलेंगे नहीं कश्मीर के बारे में, बट उनको ये करना चाहिए, बिकॉज उससे ये लगेगा दुनिया को कि दे आर सीरियस अबाउट देयर ओन पीपल, दे आर नॉट इंटरफियरिंग एंड मेडलिंग हियर एंड देयर। क्योंकि जो इंटरफियरिंग ऐसी कंट्रीज होती है ना, देखो दुनिया बेवकूफ नहीं है, इनको लगता है ये प्रोपेगेंडा करेंगे लोग, इनको बिलीव थोड़ी करता है कोई, दुनिया बेवकूफ नहीं है। नहीं, बिलावल अगर ने कहा कि दुनिया, यूनाइटेड नेशन भी उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देता इस मतलब इस इशू हाँ को, ये उन्होंने वही मैं बोला कह है। रही, हाँ तो दुनिया बेवकूफ नहीं है दुनिया, लेकिन जो आवाम है उसकी परवाह करती है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, आवाम की परवाह हर कोई, पाकिस्तान की आवाम की परवाह इवन इंडियंस भी करते हैं। लेकिन जो हुकूमत है और जो उनके ये पपेट्स हैं, जैसे आपने कहा शहबाज शरीफ के बारे में ऐसी वीडियो उन्होंने निकाली, यू आर राइट, इट इज क्वाइट इंसल्टिंग। और देखने वालों को यही लगता है कि मतलब क्या इनकी प्राइम मिनिस्टर को भी क्या खाने पीने की कमी है, यू नो ये वाली फीलिंग आती। सो ये जो, हाँ ये जो कीड़े हैं ना, कीड़े जो पीटीआई के कीड़े हैं जो इस तरह के वीडियोस निकालते हैं, यही वो पीटीआई के कीड़े हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे, यहाँ वहां ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये कीड़े जो है ना, इनको चुप रहने की जरूरत है, और आवाम को बोलना है कि तुम लोग करो चुप, क्योंकि तुम लोगों की वजह से जो है हमें हमारी बदनामी होती है ना, हमारी हर जगह बदनामी होती है। लोग जो पैसे हम हमारे लिए आते हैं, तुम्हारे जो हुक्मरान है वो अपनी तिजोरियां उससे भरते हैं। आवाम को इस चीज के बारे में सामने आकर और सोच समझ के वोट देना चाहिए। हर बार आप लोग इवेंचुअली उसी को वोट देते हो जो उसी तरह की चोरी करता है और वही प्रोपेगेंडा।